कैट के क्वांट के पेपर में पॉपुलेशन चैप्टर से चेंज इन पॉपुलेशन पर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि यह बहुत सिंपल ढंग से भी पूछे जाते हैं और डिफिकल्टी लेवल पर भी होती है। तो पॉपुलेशन चेंज का मतलब होता है, निश्चित तौर पे आप देखेंगे तो यह कहता है कि ग्रोथ और डिक्लाइन ओवर द टाइम, मतलब ये निश्चित तौर पे किस कंसेप्ट पर काम करता है, कंपाउंड इंटरेस्ट के एनुअल ग्रोथ पर काम करता है। और कभी कभी एक साल के लिए अगर बात करते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मेट पर यह काम करता है। तो दिस मीन्स कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो एप्लीकेशन ऑफ क्या है, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब अगर हम बात करते हैं पॉपुलेशन में, तो पॉपुलेशन बिफोर इंक्रीज और डिक्रीज यह कहलाता है इनिशियल पॉपुलेशन, आफ्टर डिक्रीज या इंक्रीज या फाइनल कहलाता है, और जो समय उसमें बीतता है वो टाइम पीरियड इन ईयर्स मान लेते हैं। तो रेट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज को हम लोग रेट परसेंट आर मान लेते हैं। तो अब अगर यह कहते हैं कि हमारा जो फॉर्मेट होगा वो कैसा होगा, तो उस पर हम बात करते हैं। अगर कहता है कि इनिशियल पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ द टाउन के आधार पर P शुरुआत में था और ग्रोथ ऑफ द टाउन के आधार पर यह n ईयर्स में F हो जाता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट R% मानते हैं। तो F बराबर होता है F इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 होल टू द पावर n। यह होगा फॉर्मूला। यह कब लागू होगा, जब इनिशियल दिया होगा, गिवन इनिशियल और फाइनल आपको फाइंड आउट करना है, तो आप यह फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। सेम उसी तरह अगर आपको फॉर्मूला दिया हुआ है वैसा जब आप इसमें फाइनल दे दिया और इनिशियल फाइंड आउट करना है, तो निश्चित तौर पे आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ फाइनल दिया हुआ है और n ईयर्स अगो मतलब कहता है इनिशियल। तो क्या हो जाएगा, P इक्वल टू F बाई 1 प्लस R बाई 100 होल टू द पावर n होगा। और इस तरह से आपने देखा कि इनिशियल और फाइनल निकालने का फॉर्मूला हम लगाकर सीधा सीधा आंसर कर सकते हैं। अब अगर हम क्वेश्चंस पर आते हैं तो क्वेश्चंस में देखिए कहता है कि किसी भी टाउन का या विलेज किसी का भी दिया हो, ओरिजिनल मतलब इनिशियल पॉपुलेशन दिया है 15625 है और एनुअल ग्रोथ रेट जो दे रहा है इंक्रीज है वो 4% है, तो 3 साल में वह कितना होगा। तो सबसे पहला काम कीजिए कि आप फॉर्मूला जानते हैं, F इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 पावर n। अब आप देखिए P का वैल्यू 15625 है इंटू 1 प्लस 4 बाई 100 टू द पावर 3 होगा। ये कैंसिल कर दीजिए, तो 25 प्लस 1 26 क्या हो जाएगा, 15625 इंटू 26 का क्यूब बाई 25 का क्यूब होगा। तो 15625 इंटू 17576 बाई 15625, क्योंकि 26 का क्यूब 175 76 और 25 का क्यूब 156 25 होता है, तो इस दोनों को कैंसिल कर दीजिएगा, तो वैल्यू फाइनल हमारे पास आ जाएगा 17576। ये फाइनल वैल्यू होगा। अब इसे आप 100 के बेस पर भी जाकर बना सकते हैं। लेट सपोज कि 100 इज द ओरिजिनल, तो फाइनल 4% से बढ़ गया मतलब 104। अब इसे मिनिमाइज कर दीजिए, ये 25 और ये 26 हो गया। अब इसको कहता है 3 इयर्स कहता है, तो क्यूब कर दीजिए, 26 का क्यूब होता है 17576 और 25 का क्यूब होता है 15625। तो आप देखिए ये दिया हुआ है तो ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल दिया है और फाइनल आपसे पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम चलते हैं तो देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम चलते हैं तो कहता है कि इसमें 20% के रेट से बढ़ रहा है एनुअली, और पॉपुलेशन आफ्टर 2 इयर्स बिकम्स हमेशा होता है फाइनल के लिए 36,000 होता है, तो इनिशियल आपसे पूछ रहा है। तो उसी तरह आप फॉर्मूला लगाएं, P इक्वल टू F बाई 1 प्लस
आर है 20/100 और ईयर है 2 साल, 2 ईयर्स लगा दीजिए। 36,000 बाई, इसे कैंसिल कीजिए 1/5 तो 516, 6 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो 36,000 इंटू 25/36। अब ये कैंसिल हो जाएगा 1000 तो 25,000 इज द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ द टाउन। ये आपको निकल गया। आप इसे दूसरे फॉर्मेट पर भी जा सकते हैं। लेट सपोज कि 100 है और 20% इंक्रीज मतलब 120, इसे मिनिमाइज कर दिए 5:6। अब 2 ईयर्स है तो ये 36 होगा, ये 2 ईयर्स है तो 25 होगा। 36 पार्ट का वैल्यू दे रहा है 36,000 तो 1 पार्ट का वैल्यू 1000, 25 पार्ट का वैल्यू 25,000 और ये इनिशियली ये पॉपुलेशन था 25,000 जो बढ़कर 36,000 हो गया। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखिए ध्यान से कि इसमें कह रहा है कि किसी विलेज की जनसंख्या पॉपुलेशन 9,000 है, टोटल जनसंख्या की बात करता है। फीमेल में 5% का इंक्रीज है और मेल में 7.5% का इंक्रीज है। अब कहता है कि पॉपुलेशन आफ्टर इंक्रीज क्या होगा अगर फीमेल का दे दिया है। तो देखिए टोटल पॉपुलेशन की बात अगर करते हैं तो मेल और फीमेल होगा। अगर ये 3000 है और टोटल 9000 पॉपुलेशन है तो 6000 क्या हो जाएगा, मेल का पॉपुलेशन होगा। तो इंक्रीज इन मेल, इंक्रीज इन मेल कितना हो जाएगा, 6000 इंटू 7.5/100 दैट मीन्स ये 450 होगा। और इंक्रीज इन फीमेल क्या हो जाएगा, तो ये 3000 में होगा और 3000 इंटू 5/100 150 इंक्रीज होगा। तो टोटल इंक्रीज पॉपुलेशन, इंक्रीज टोटल पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज 600। तो पहले 9000 पॉपुलेशन था, 600 इंक्रीज हो गया तो ये फाइनल पॉपुलेशन 9600 फाइनल पॉपुलेशन हो गया। यही आपसे पूछ रहा था, आफ्टर इंक्रीज 9600 पॉपुलेशन हो गया। आप इस तरह से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम चलते हैं तो देखिए क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि किसी टाउन का पॉपुलेशन 10,000 है, पहले साल में यह 10% से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। दूसरे साल में नेक्स्ट ईयर यह क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, 20% से यह डिक्रीज हो रहा है। और थर्ड ईयर में क्या हो रहा है, यह फिर इंक्रीज हो रहा है बाई 30%। तो 3 साल के बाद आपसे पॉपुलेशन पूछ रहा है तो आप सीधा सीधा इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं, फाइनल इक्वल टू इनिशियल 1 प्लस। अब इसमें क्या करना है, हर साल का अलग अलग है तो अलग अलग तरीके को आप चेंज कर दीजिए इस फॉर्मेट में। जो इंक्रीज है उसे प्लस और जो डिक्रीज है उसे माइनस के फॉर्मेट में अलग अलग एक एक साल का ले लेंगे। तो 10,000 इंटू 110/100 इंटू 80/100 इंटू 130/100। अब ये सब कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू आएगा 11,440। आप सॉल्व करके देखेंगे। इसी को हम लोग 100 के बेस पर भी जाके बना सकते हैं। 100 से 10% इंक्रीज है तो 110, फिर ये 20% डिक्रीज है तो 110 माइनस 22 88। अब कह रहा है कि फिर 30% का यह इंक्रीज है तो 88 इंटू 130/100 होगा। अब चूंकि ये 100 तो है नहीं दिया हुआ, 10,000 है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 10,000 बन जाएगा। तो इसे भी आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। 88 इंटू 130/100 इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 11,440 आपका फाइनल वैल्यू निकल के आया। डी इज द करेक्ट आंसर। आप इस तरह से देख सकते हैं कि फाइनल वैल्यू निकालने के लिए आप 100 के बेस से भी जा सकते हैं या सीधा सीधा आप फॉर्मूले पर जाकर इसे आंसर कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम जाते हैं तो इसमें पार्ट में दिया हुआ रहेगा। ऐसा सवाल में क्या होता है, पार्ट में दिया होता है। 5/9 पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आर मेल्स। तो कहता है जब भी पार्ट में दिया हो तो जो डिनोमिनेटर है उसी के मल्टीपल में आप टोटल पॉपुलेशन मान लीजिए ये 900 है, तो इसमें मेल और फीमेल, मेल कहता है 5/9 पार्ट है, 1 - 5/9 4/9, फीमेल हो जाएगी तो ये 500 ये 400 एब्सोल्यूट वैल्यू के तौर पे होगा। अब कहता है कि आपके पास दिया हुआ है मेल और फीमेल, ये 500 है ये 400, और कहता है 30% ऑफ मेल मैरिड है, मेल मैरिड है, तो 500 इंटू 30/100, टोटल 150 मेल मैरिड होंगे, तो उसके लिए 150 फीमेल भी मैरिड चाहिए, तो मैरिड फीमेल हो गई। तो आपसे पूछ रहा है कि अनमैरिड फीमेल कितनी होगी, तो यह 250 होगा, क्योंकि 400 में से 150 माइनस होगा 250, और आपसे पूछा था अनमैरिड फीमेल 250 आउट ऑफ 900 इंटू 100, तो यह 250 जब डिवाइड होगा 27 एंड 7/9% इज द करेक्ट आंसर। ये वैल्यू आप निकाल सकते हैं, और इस तरह से आप देखेंगे कि 27 एंड 7/9 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम करते हैं तो देखिए इसमें कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या के बारे में चर्चा है जो कहां से चला, 1970 से चला और 1990 तक पहुंचा है। तो ये प्रोसेस आपको करना होगा। पहले हम लोग ये समझ लें कि अगर मेल और फीमेल को इनिशियली समझने की कोशिश कर रहे हैं, 40% से ये इंक्रीज है, ये 20% से इंक्रीज है, और ओवरऑल यह 25% से इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स ये गिव्स रिलेशन बिटवीन एम एंड एफ, मेल और फीमेल का यह रेशियो दे देगा 1:3, और जब 1:3 मेल और फीमेल का रेशियो है तो लेट अस सपोज कि अगर हम इसे मान लेते हैं कि क्या है, तो लेट m इक्वल टू 100 और f इक्वल टू 300, यह 1970 की बात है। अब हम 1980 की बात करेंगे तो मेल बढ़ के हो जाता है 100 से 40%, और फीमेल हो जाता है 300 से 20%। ये क्या कहते हैं 40% इंक्रीज है, और ये 20% इंक्रीज है 360। अब कहता है 1990 की बात अगर हम करते हैं तो फीमेल का दे रहा है कि यह 360 इंटू 125/100 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 25% से इंक्रीज हो रहा है, तो फीमेल की जनसंख्या हो जाएगी 450, और 1990 में मेल की जनसंख्या कहता है फीमेल का हाफ है, तो 450 इंटू 1/2 दैट मीन्स 225। तो 19 में क्या हो जाएगा, मेल और फीमेल टोटल कितने हो जाएंगे, 225 प्लस 450 दैट मीन्स 675 होगा। अब कह रहा है 90 को 70 से बढ़ता हुआ देखिए, तो इंक्रीज इन पॉपुलेशन, टोटल की बात कर रहे हैं, टोटल में कितना हो जाएगा, 675 से माइनस कर दीजिए 400, 275। तो परसेंटेज इंक्रीज आपसे पूछ रहा है 70 से 90 के बीच में, तो कह रहा है 275/400 इनिशियली था, इनटू 100 कैंसिल हो गया, 68.75 इज द इंक्रीज परसेंट वैल्यू फ्रॉम 1970 टू 1990 इन टोटल पॉपुलेशन। इस तरह से हम लोग आप ईयर वाइज निकाल के फाइनल पॉपुलेशन इंक्रीज हम लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम करें तो आप देखिए इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2020 में यह 1 लाख है, और कहता है y% से यह डिक्रीज हो रहा है 2020 से 21 में, और कहता है x% से वह इंक्रीज हो रहा है 2021 से 22 में। तो आप इस पर प्रोसेस अगर करते हैं कि लेट आपको दिया हुआ है 2020 का वैल्यू आप पहले लिख लें,
1 लाख दिया हुआ है। अब करता है 2021 की बात अगर करते हैं तो 1 लाख इंटू 100 माइनस वाई बाई 100 ये फॉर्मूला होता है। अब अगर हम बात करें 2022 की तो यह क्या हो जाएगा 1 लाख इंटू 100 माइनस वाई इंटू 100 और इंक्रीज है तो प्लस बाई 100 इंटू 100 होगा। तो इस तरह से आप 20 से 22 तक पहुंच गए हैं। अब आपके पास क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि आप इसको सॉल्व करेंगे तो निश्चित तौर पे आप क्या करेंगे, तो देखिए दिया हुआ सवाल में है कि 1 लाख इंटू 100 माइनस वाई इंटू 100 प्लस एक्स बाई 100 इंटू 100 इज बिगर देन, क्या कर रहा था सवाल में, बिगर देन जो 20 का है तो 1 लाख, दोनों तरफ 1 लाख कैंसिल हो गया। अब क्या हो जाएगा 100 माइनस वाई इंटू 100 प्लस एक्स बाई 10,000 ग्रेटर देन 1 हो गया। अब आप देखिए इस तरह से आप देखिएगा कि इसे अगर आप सॉल्व करते हैं तो 100 माइनस वाई इंटू 100 और इसको y प्लस 10 कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि दिया हुआ है x माइनस वाई का डिफरेंस 10 दिया है तो x बराबर 10 प्लस वाई हो जाएगा। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि ये 10,000 ग्रेटर देन 1 वैल्यू हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कीजिए a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 10 इंटू ये इससे मल्टीप्लाई होगा 100 माइनस वाई बाई 10,000 लिखा हुआ है ग्रेटर देन 1। ये क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, ये इधर चला जाएगा तो 100 का मतलब 10,000 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1000 माइनस 10y ग्रेटर देन 10,000 मल्टीप्लाई हो गया। अब ये देखिए इससे ये कैंसिल हो गया तो फाइनल वैल्यू आपके पास क्या आ गया, देखिए ध्यान से, अगर ये कैंसिल हो गया तो आपके पास आ गया अब माइनस वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 1000 ग्रेटर देन दोनों तरफ कैंसिल हो गया, यहां 1 नहीं 0 हो गया, दोनों तरफ कैंसिल हो गया 0। अब y का वैल्यू अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये निकल के आ जाएगा 27। अब कहता है कि रिजल्टेंट 21 का पूछ रहा है 2021 में तो ये 1 लाख था, 1 लाख और 27% से नीचे गया तो निश्चित तौर पे ये फॉर्मेट होगा 2 0 से 2 0 कैंसिल 1000 इंटू 73 दैट मीन्स 73,000 मिनिमम, तो इतना पॉपुलेशन होगा ही 2021 में। और इस तरह से आपने देखा कि आपको जो वैल्यू निकालना है उसे हम लोग निकाल सकते हैं। अब कहता है नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं कि अगर करियर में चीज़ों को सीखना है तो 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक हमारा फंडामेंटल्स क्लियर होना चाहिए और दूसरा उस पर प्रैक्टिस बहुत अच्छे ढंग से होनी चाहिए। तो अगर आप करियर में कोई चुनौती पाते हैं और बेहतर तैयारी की चाहत रखते हैं तो हमारी पूरी टीम इसके लिए आपको बेहतर से बेहतर रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम दे सकती है। थैंक यू।